Hello everyone, welcome to another session. Today we are going to discuss Unit 5 Exploring Values. Okay, and yes, it is an interesting story. Sometimes even you also have observed that you try to study in front of your father or mother. Sometimes mother तो okay, but father gets irritated fast that you are not understanding. So why you are not understanding? इतनी सी बात भी क्यों समझ में नहीं आती है? So बहुत ही देर के बाद भी बहुत थोड़ा सा कंटेंट ही हम फुलफिल कर पाते हैं. अगर कभी ऐसा होता है, शायद आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा. So ये भी एक ऐसी ही स्टोरी है. एक बॉय है स्वामीनाथन, उसकी स्टोरी है. वो भी अपने फादर के सामने एक सम कर रहा है और उसके फादर उसको ट्विस्ट करके क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं और वो भी एकदम सीधे आंसर्स नहीं दे रहा है. वो भी क्वेश्चन को अलग ही तरह से सोचता है. सो वी आर ऑन पेज 42, exploring values, and now we are going to start the story. Swaminathan sat in father's room in a chair. स्वामीनाथन अपने फादर के रूम में एक चेयर पर बैठा है. With a slate in his hand and pencil ready. उसके हाथ में एक स्लेट है और उसकी पेंसिल भी रेडी है. Father held the arithmetic book open and dedicated. फादर के हाथ में एक अरिथमेटिक बुक है, मैथ्स की बुक है, वो जो उन्होंने खोल के रखी है और अब वो उसमें से एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं उसको. रामा हैज 10 मैंगोज विद विच ही वांट्स टू अर्न 15 आनाज. पहले के टाइम में तो आनाज होते थे, आना वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग ये ओल्ड स्टोरी है, उसके अकॉर्डिंग किया है ये. Rama has 10 mangoes with which he wants to earn 15 आनाज. कि राम के पास 10 मैंगोज हैं और वो उनको बेचकर 15 आना अर्न करना चाहता है, यानी कि कमाना चाहता है. कृष्णा wants only 4 मैंगोज और कृष्णा को सिर्फ 4 मैंगोज चाहिए. How much money will Krishna have to pay? अब कृष्णा को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन था जो कि उसके फादर ने स्वामीनाथन को डिक्टेट किया. ओके, यू कैन वन सेकेंड. ओके, Swaminathan gazed and gazed at this sum. स्वामीनाथन बार बार इस सम को देखता जा रहा था, घूर के देख रहा. कभी कभी ऐसा होता है जब समझ में नहीं आता, हम सिर्फ देखते रहते हैं, समझ में कुछ नहीं आता. तो वो भी उस सम को सिर्फ घूर रहा था. एंड एवरी टाइम ही रीड इट अ न्यू थॉट केम टू हिज माइंड. और जब भी वो उसको रीड करता, पहले एक थॉट आया उसके दिमाग में, उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया. His mouth began to water at the thought of mangoes. तो एक्चुअल जो सम है उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, बस वो सम में मैंगो वर्ड जो है उस पे उसका कॉन्सेंट्रेशन था और मैंगोज के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया. ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, स्वामीनाथन was asked to solve a sum. He did not pay attention on the sum. Instead, his mouth began
to water after listening of mangoes. Okay, now अब आगे देखो. Have you done the sum? Father asked, looking over the newspaper he was reading. अब फादर ने सम तो डिक्टेट कर दिया, अब उन्होंने अपना न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दिया और उसमें ही थोड़ी देर बाद पूछा कि क्या तुम्हारा सम हो गया है? Father, will you tell me if the mangoes were ripe? अब स्वामीनाथन ने क्या क्वेश्चन पूछा कि फादर, कि पापा, क्या मैंगोज राइप थे, जूसी थे, स्वीट थे? फादर वॉच्ड हिम फॉर अ व्हाइल एंड स्मॉलरिंग अ स्माइल रिमार्क. अब फादर ने उसको देखा और थोड़ी स्माइल भी करी. डू द सम फर्स्ट. आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वर राइप और नॉट आफ्टरवर्ड्स. उन्होंने बोला कि पहले सम करो, मैं बाद में बताऊंगा कि जो फ्रूट्स थे वो जूसी थे या नहीं. ठीक है. So, Swaminathan asked about the mangoes whether they were राइट. क्या वो राइट थे, ऐसा उसने क्वेश्चन पूछा. ठीक है. नाउ पेज 43 वी हैव मूव्ड ऑन. स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस. स्वामीनाथन को लगा कि उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसके माइंड में तो यही मेन क्वेश्चन था और इसके बाद ही वो सम कर सकता था और अब इस चीज का आंसर नहीं मिला तो वो बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था कि अब क्या करूं मैं. If only father could tell him whether Rama was trying to sell ripe fruits or unripe ones. वो सोच रहा था कि काश पापा मुझे ये बता देते कि राम जो था वो राइप फ्रूट्स को बेचना चाहता था या अनराइप फ्रूट्स को. Of what use would it be to tell him afterwards? बाद में बताने का क्या फायदा, अभी बताए तभी तो मैं आगे सम करूंगा. He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problem. उसको लगा कि अगर पापा ने मुझे सिर्फ ये बता दिया कि फ्रूट राइप है या अनराइप तो इससे मैं पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, बाकी मुझे और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है. It would be unfair to expect 15 annas for 10 unripe mangoes. उसके माइंड में क्या था कि अगर मैंगोज राइप है तो ओके है 15 आनाज, लेकिन अगर मैंगोज अनराइप है, जूसी नहीं है, रॉ है, कच्चे हैं, तो उसके लिए 15 आनाज लेने गुड थिंग नहीं है. इट इज नॉट फेयर. ठीक है. ये उसको लगा. जस्ट सी इट वंस. ओके. नाउ नेक्स्ट. Father, I cannot do the sum. Swaminathan said. फादर ने बोला कि मैं सम नहीं कर सकता. पुशिंग अवे द स्लेट. और उसने स्लेट आगे इसकाते बोला कि मैं नहीं कर सकता सम. What is the matter with you? You can't solve a simple problem in simple proportions. उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर सकते सिंपल प्रोपोर्शंस को सोचकर. We are not taught this kind of thing at school. हमें इस तरह की चीज स्कूल में नहीं सिखाई गई है. Get the slate here. तो फादर ने बोला यहाँ पर लेकर आओ स्लेट. I will make you give the answer now. मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे आंसर फाइंड करते हैं इसका. So we can write Swaminathan refused to solve the sum as
he did not know whether the fruits are ripe or unripe. ओके अब उसके फादर ने उसको बुलाया कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सिखाता हूं. ठीक है. स्वामीनाथन वेटेड फॉर अ मिरेकल टू हैपन. स्वामीनाथन किसी चमत्कार के होने की आशा कर रहा था. फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क्ड. फादर ने एक सेकेंड सम को रीड किया और फिर स्वामीनाथन से पूछा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 मैंगोज. 10 मैंगोज का क्या प्राइस है? 15 आनाज. ऑफ कोर्स स्वामीनाथन थॉट, बट हाउ कुड इट बी द प्राइस. उसने सोचा जरूर कि 15 आनाज है 10 मैंगोज का कॉस्ट, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है. वॉज इट द राइट प्राइस. क्या ये बिल्कुल सही करेक्ट कॉस्ट है? एंड देन ही वॉज नॉट श्योर वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट. और फिर ये भी तो नहीं पता कि मैंगोज राइप है या अनराइप. इफ दे वर राइप 15 आनाज शुड नॉट बी एन अनफेयर प्राइस. अगर तो राइट है तो 15 आनाज ओके है, राइट प्राइस है. इफ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट. उसको लगा अगर मुझे इस पॉइंट पे और कुछ पता चल जाता कि हाँ राइट है या अनराइट, तो मैं आगे कुछ बता सकता था. अब उसके फादर ने फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया, क्योंकि उसने सिर्फ माइंड में सोचा था. हाउ मच डज रामा वांट फॉर हिज मैंगोज. कि राम अपने मैंगोज के लिए कितने पैसे चाहता है? 15 आनाज. रिप्लाई स्वामीनाथन. स्वामीनाथन ने ये रिप्लाई दे दिया. वेरी गुड. हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वांट. अब उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमने ये आंसर करेक्ट किया. कृष्णा को कितने चाहिए? 4. उसने ये भी आंसर दिया 4. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4 मैंगोज. तो 4 मैंगोज का क्या कॉस्ट है, क्या प्राइस है? फादर सीम टू बी डिलाइटेड इन टॉर्चरिंग हिम. ऐसा लग रहा था कि फादर को मजा आ रहा है अलग अलग क्वेश्चन पूछकर उसे परेशान करने में. हाउ कुड ही नो. अब उसे क्या पता कि 4 का क्या कॉस्ट है 4 मैंगोज का. हाउ कुड ही नो व्हाट दैट फूल कृष्णा वुड पे. और उसको क्या पता कि वो बेवकूफ कृष्णा कितने पैसे देगा. मैं थोड़ी हूँ, ये तो कृष्णा है, उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या देना है. सो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन स्वामीनाथन के माइंड में आए. सो हिज फादर asked various questions for which he couldn't think of anything. Okay, so these are the points we have read till page 43. You can have a look here. See all these points you can also write by yourself, as we always do. Most of the time I make the notes for you, but next time you can also do. And this is not compulsory that you write the same points. You are reading and I am explaining, so you can make your own sentences. Okay, and today we have read till page 43. In next session, I will explain the rest of the part, and even question answers I will be discussing. Then there are
sixth, only sixth is left. Only sixth unit is left for standard 7 for semester 1. So I hope you are reading, you are doing self studies also. Okay, so this is it for this chapter. Thank you.